हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीलैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी के थ्रू मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा कि वीलैन क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और उसके हमें क्या बेनिफिट्स रहते हैं। तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी में आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने एक सर्वर लगा रखा है, एक सेंट्रलाइज डिवाइस यानी स्विच लगा के रखा हुआ है और यहाँ पे 6 पीसीज लगे हुए हैं और ये एक ही नेटवर्क है। और ये जो सर्वर लगाया है ये DHCP सर्वर है, जिसके थ्रू इनको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे या डायनामिक आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये ऑटोमेटिकली इनको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करवा के रखे हुए हैं DHCP सर्वर के थ्रू। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस सेम नेटवर्क के अंदर में यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखा है कि PC1 और 2 जो हैं वो VLAN 2 यानी उसको एक नाम दे के रखा है, सेल्स डिपार्टमेंट में है। जो 3 और 4 हैं वो HR डिपार्टमेंट के पीसी हैं और जो 5 और 6 नंबर पीसी है वो IT डिपार्टमेंट के हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सेम नेटवर्क है और इसी सेम नेटवर्क में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पीसीज आपको नज़र आ रहे होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट PC1 और 2 सेल्स डिपार्टमेंट में है और जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि PC1 और 2 जो है सेल्स डिपार्टमेंट को अलॉट किए हुए हैं। PC3 और 4 जो हैं वो HR डिपार्टमेंट को अलॉट किए हुए हैं और PC5 और 6 जो हैं वो IT डिपार्टमेंट को अलॉट किए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप VLAN कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसका क्या मतलब होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि हम VLAN कॉन्फ़िगर करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो नेटवर्क की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा। दूसरे नंबर पे ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो भी नेटवर्क के अंदर में ट्रैफिक है यानी जो भी डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको मैनेज करेगा। और देन हमारे नेटवर्क को क्या बनाता है, ये सिंपलर बनाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अब VLAN कॉन्फ़िगर करूँगा तो उसको मैं कैसे करूँगा और यहाँ पे मेरे को क्या मतलब फ़ायदा होने वाला है। तो VLAN यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर क्यों करूँगा। मान लो अगर मैं चाहता हूँ जो पहला वाला डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, ये हैं तीनों के तीनों डिपार्टमेंट एक ही नेटवर्क में है जैसा कि आप देख सकते हो इस नेटवर्क टोपोलॉजी में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो HR वाले के साथ कम्युनिकेट ना करे, HR वाला जो है IT डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट ना करे। तो अगर मेरे को ऐसा करना है तो मेरे को यहाँ पे VLAN कॉन्फ़िगरेशन जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PC1 और 2 जो है उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसको मैं VLAN 2 का नाम दूंगा और सेल्स डिपार्टमेंट। VLAN 3 नेम HR डिपार्टमेंट दिया हुआ है और VLAN 4 जो है नेम IT डिपार्टमेंट दिया हुआ है। पर अभी मैंने इनको सिर्फ लेबलिंग की हुई है, अभी मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं की हुई है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अभी एट अ टाइम कि अगर मैं PC सेल्स डिपार्टमेंट के PC को HR वाले के साथ कम्युनिकेट करूँगा तो वो कम्युनिकेट कर रहा है। HR वाले को IT वाले के साथ में कम्युनिकेट करवाऊँगा तो वो कम्युनिकेट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ, मैं इस नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा IT डिपार्टमेंट का जो ट्रैफिक है वो सेल्स वालों को ना मिले, सेल्स वालों का जो ट्रैफिक है वो HR वालों का ना मिले। कहने का मतलब है ये एक ही नेटवर्क में जो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये तीनों के तीनों जो हैं सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करें। मतलब PC1 और 2 अगर सेल्स डिपार्टमेंट में है तो PC1 और 2 ही आपस में कम्युनिकेट करें। PC3 और 4 अगर HR डिपार्टमेंट में है तो वो HR वाले के साथ ही कम्युनिकेट करें और PC5 और 6 जो हैं वो IT डिपार्टमेंट के हैं तो वो IT वालों के साथ ही कम्युनिकेट करें। और आपस में ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट सेम नेटवर्क में होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट ना करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, सिंपल यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने VLAN 2, VLAN 3 और VLAN 4 किया है। कहने का मतलब ये है कि VLAN 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि VLAN 1 जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके लिए देखने के लिए आप क्या करोगे, कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर में चले जाओ। यहाँ पे एंटर करने के बाद में जो पहली कमांड हमारी आती है अनेबल के बाद में यहाँ पे आप कमांड लगाओगे शो VLAN कमांड लगाते ही आपको VLAN की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि VLAN 1 जो है डिफ़ॉल्ट है, एक्टिव है और सारे के सारे जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे किस में हैं, VLAN 1 के अंदर हैं। अब यहाँ पे मेरे को कितने VLAN क्रिएट करने हैं,
मेरे को VLAN 2 क्रिएट करना है, तो VLAN 1 हम इसलिए क्रिएट नहीं करते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो। तो जब भी हम VLAN क्रिएट करेंगे वो VLAN 2 से ही शुरू करते हैं हम उसको, ठीक है। और यहाँ पे VLAN 2 करूँगा क्रिएट, उसको नाम दूंगा, VLAN 3 क्रिएट करूँगा, उसको नाम दूंगा, और VLAN 4 क्रिएट करूँगा, उसको नाम दूंगा। और देन उसके बाद में मेरे को स्विच के जो इंटरफेसेस हैं जिनके ऊपर में PC 1 और 2 कनेक्टेड है, PC 3 और 4 कनेक्टेड है, PC 5 और 6 कनेक्टेड है, वो इंटरफेसेस मेरे को VLAN 2 के अंदर डालने पड़ेंगे, VLAN 3 के अंदर डालने पड़ेंगे और VLAN 4 के अंदर डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे शुरू कैसे करना है, सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी कमांड आती है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए आएगी। देन होस्ट नेम अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो आप। तो मैं इसका स्विच 1 या कुछ भी आप नाम रख सकते हो इसका, स्विच 1 जो है आप दे सकते हो नाम इसका। तो देन यहाँ पे इसके बाद हमारी इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है। तो VLAN क्या कमांड लगेंगे VLAN बनाने के लिए, सिंपल VLAN 2, और इसको एंटर करूँगा। देन इसके बाद में कमांड लगेगी नेम। तो जैसा आपको मैंने लेबलिंग करके रखी है बाहर की, VLAN 2 जो है मैंने सेल्स को देना, दे दिया। देन यहाँ पे VLAN 3 आएगा, और सेम यहाँ पे उसको नाम देना है, जो मैंने नाम दिया हुआ है उसको यहाँ पे HR दिया हुआ है, लेबलिंग कर रखी है। अब मैंने इसको अलॉट कर दिया ये नाम। देन यहाँ पे VLAN 4 क्रिएट करना है, और उसको भी एक नाम दे देना हमने। तो नेम यहाँ पे क्या करेंगे 5 दे देंगे, 5 नहीं देंगे, यहाँ पे IT डिपार्टमेंट है तो IT नाम दे देंगे इसको। तो ये 3 VLAN मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। तो अगर आपने चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, अगर आपको प्रिविलेज मोड की कमांड को कॉन्फ़िगरेशन मोड पे लगाना है तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, आपको डू लगाना पड़ता है। तो डू शो VLAN करूँगा यहाँ पे, तो एंटर करूँगा तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, और उसके बाद में VLAN 2 सेल्स, VLAN 3 HR और VLAN 4 IT। अब क्या करना है आपको, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि आपस में कम्युनिकेट ना करें, अगर मैं अभी भी चेक करूँगा तो ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी भी जो है वो पोर्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे VLAN 1 के अंदर हैं। तो अगर VLAN के अंदर मैं पोर्ट जो है मेंशन नहीं करूँगा तो VLAN कन्फिगर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे को। तो VLAN कन्फिगर करने के बाद में मेरे को उसके अंदर में पोर्ट भी अलॉट करना पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये VLAN 2 का जो एक PC है, PC नंबर 1, वो जो है स्विच के 05 इंटरफेस के ऊपर में कनेक्टेड है, और PC 2 जो है सेल्स डिपार्टमेंट का वो 06 इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो ये पोर्ट जो है मेरे को इसके अंदर में मेंशन करने पड़ेंगे। तो कैसे करूँगा, उसके लिए जो हमारी सिंपल कमांड है यहाँ पे, अगर तो इंटरफेसेस सेम सीरीज़ के हैं, जैसे 0x5 और 0x6, तो इसके लिए एक कमांड से ही काम चल जाता है। तो अभी मैं वही कमांड जो है यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। बट इस कमांड को यूज़ करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका इंटरफेस जो है सेम सीरीज़ का होना चाहिए। तो वो कमांड कुछ ऐसी रहेगी, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/ कौन सा है 5 और 6 है, 0/5 है और 0/6 है, तो सेम सीरीज़ के हैं, तो तभी ये वाली कमांड जो है यूज़ होगी। अगर सेम सीरीज़ के नहीं होंगे तो ये वाली कमांड यूज़ नहीं होगी। कौन सी कमांड यूज़ होगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको ये कमांड लगानी है 0/5 -6। एक रेंज दे दिया आपने 0/5 और 0/6 की, इसको एंटर करूंगा। इसके बाद में स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा वाले में 2 वाले में, और एंटर। ये आपकी सिंपल यहाँ पे कमांड लगेगी। तो VLAN 2 के अंदर हमने पोर्ट नंबर 0/5 और 0/6 जो है वो मेंशन कर दिया। अब VLAN 3 के अंदर मेरे को 0/4 और 0/3 जो है वो मेंशन करने हैं। तो उसके लिए भी मैं यही वाली, अब ये सेम सीरीज़ के हैं पोर्ट, तो यहाँ पे भी मैं मेंशन करूँगा उसी कमांड के थ्रू। वो कमांड क्या है, इंटरफेस रेंज पोर्ट नंबर 3
-4 और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं एंटर करूँगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 एंटर कर दूंगा इसको भी। और देन यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट आपको जो हमारा कौन सा VLAN 4 है और इसमें क्या करना है आपको 0/1 और 0/2 ये भी सेम सीरीज़ के हैं, तो इसके ऊपर भी यही वाली कमांड आप यूज़ करके इनको आपको मैनुअल मतलब अगर सेम सीरीज़ के नहीं होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इनको मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे, इन पोर्ट्स को यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ जो कि 0/1 और स्पेस 0 जो है -2 है और इसको कर दूंगा एंटर। और देन यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सेस जो भी आपको VLAN में मेंशन करने हैं VLAN 4 एंटर करूँगा। यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट करूँगा और इस कॉन्फ़िगरेशन को do WR करके राइट कर दूँगा यानी सेव कर दूँगा। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हैं ये पोर्ट्स जो हैं ये VLAN के अंदर में मेंशन हुए कि नहीं। तो VLAN की इन्फॉर्मेशन हम कैसे चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर do show VLAN कमांड लगा के, SH का मतलब भी शो ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि VLAN 2 सेल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो सारे के सारे पोर्ट्स थे वो VLAN 1 के अंदर था, VLAN 1 भी बाय डिफ़ॉल्ट था। उसके बाद 2 3 4 VLAN क्रिएट किए और मैंने उसके अंदर में जिस भी पोर्ट नंबर पे वो PCs कनेक्टेड हैं उस VLAN के उसके पोर्ट्स जो थे उनके अंदर में मेंशन कर दिए। इनको हम SS पोर्ट्स बोलते हैं जिनको हम VLAN के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं। एक और तरह का पोर्ट होता है हमारा ट्रंक पोर्ट होता है, उसकी क्या होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है उसका, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे मैं 2 स्विचेस लगे होते मेरे, तो अगर पहले स्विच से कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे वाले स्विच में लेके जानी है तो उसके लिए हमें जिस भी पोर्ट नंबर पे वो स्विच कनेक्टेड होगा उस पोर्ट नंबर को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो SS पोर्ट्स होते हैं जिनको हम VLAN का हिस्सा बना सकते हैं जो VLAN का पार्ट होते हैं, और ट्रंक पोर्ट होता है जो VLAN का पार्ट नहीं होता, जिसका मेन फंक्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच में या एक राउटर से स्विच और या फिर स्विच से राउटर। तो ट्रंक पोर्ट जो है कभी भी VLAN में VLAN का हिस्सा नहीं होता है। तो SS पोर्ट्स जो होते हैं उनको हम VLAN के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे किया है। तो अब जो मेरा काम है बेसिकली ये मैंने कर दिया, यहाँ पे VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर दी और पोर्ट जो हैं डाल दिए। अब मैं चाहता क्या था स्टार्टिंग में कि मेरा VLAN 2 VLAN 3 वाले के साथ कम्युनिकेट ना करे, 3 वाला 2 वाले के साथ 4 वाले के साथ, मतलब ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं ये 3 अलग अलग VLAN में डाल दिए। और अब मैं क्या चाहता हूँ ये सेम नेटवर्क में होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करें। तो उसके लिए क्या करना है, मैं चेक करूँगा अगर ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है फेल होती है इनकी, तो मैं जो हूँ वो अब यहाँ पे देखो ये पहले जो थे स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, अब ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हो ये देख सकते हो कि ये तीनों की तीनों VLAN जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो चाहता था कि सेल्स वाले सिर्फ सेल्स वालों के साथ कम्युनिकेट करें, तो अब मैं चेक करूँगा कर रहे हैं तो सक्सेसफुल है। सेल्स वाले सेल्स वालों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, HR वाले HR वालों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं IT वाले IT वालों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो जो मैंने आपको 3 बेनिफिट्स बताए थे इसके, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले नंबर पे इम्प्रूव सिक्योरिटी, वो तो आप देख ही सकते हो कि तीनों अलग अलग हो गए हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होगी, तो सिक्योर रहेगा डाटा। उसके बाद में ट्रैफिक मैनेजमेंट है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट कर दी मैंने। जैसे मैं चाहता था सेल्स वाले HR वालों के साथ ना कम्युनिकेट करें, HR वाले सेल्स वालों के साथ ना कम्युनिकेट करें, IT वाले सेल्स वालों के साथ ना कम्युनिकेट करें, तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट होगी कि सेल्स वाले सिर्फ सेल्स वालों के साथ कर रहे हैं, HR वाले सिर्फ HR वालों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और IT वाले सिर्फ IT वालों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड जो फ़ायदा था वो मेक अ नेटवर्क सिंपलर, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बना दिया है इसने नेटवर्क को। पहले ये कॉम्प्लेक्स था क्योंकि एक ही नेटवर्क के अंदर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे और तीनों के तीनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अब मैंने इसको बिल्कुल सिंपल बना दिया 3 अलग अलग VLAN क्रिएट करके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।